मिंग शुएशेंग ने दरवाजा खोला, जिससे सभी ज़ॉम्बी कक्षा में आ गए। फिर उसने मेज से कमरे के दूसरी ओर के ज़ॉम्बियों को रोक दिया, लेकिन उन्हें अब भी लगा कि ज़ॉम्बियों की संख्या पर्याप्त नहीं है और अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए लड़का मेज पर थपथपाने लगा, जबकि उसके पीछे खड़ी लड़की ने घंटी बजाई। तेज आवाज से जल्दी ही और भी ज्यादा ज़ॉम्बी आ गए, लेकिन वे अब भी संतुष्ट नहीं थे। तभी एक और छात्र जोर जोर से चिल्लाने लगा ताकि ज़ॉम्बियों को आकर्षित किया जा सके। अगले ही पल गलियारे के सभी ज़ॉम्बी कक्षा की ओर दौड़े और जैसे ही गलियारा खाली हुआ, छात्र जल्दी से पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। असल में वे इस योजना का इस्तेमाल ज़ॉम्बियों से छुटकारा पाने के लिए कर रहे थे। इसके बाद वे छत की ओर भागे और बचाव हेलीकॉप्टर का इंतजार करने लगे, लेकिन ज़ॉम्बी जल्दी ही मेज से टकरा गए और उनका पीछा करने लगे। ज़ॉम्बियों के बीच एक स्कूल का बदमाश था जो आधा इंसान और आधा ज़ॉम्बी बन चुका था। वह एक लड़के को मारने के लिए आया था। जल्द ही बचाव हेलीकॉप्टर स्कूल के ऊपर पहुंच गया। सभी समय रहते छत पर पहुंच गए ताकि ज़ॉम्बी उनका पीछा न कर सके, लेकिन एक स्वार्थी छात्र ने दरवाजा बंद कर दिया और उन्हें अंदर नहीं आने दिया। इस समूह ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ज़ॉम्बी करीब आ चुके थे। उन्हें लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ा। कुछ छात्र ज़ॉम्बियों पर हमला करने लगे, जबकि बाकी दरवाजे को धक्का मारते रहे, लेकिन छत पर हो रही शोर ने और ज़ॉम्बियों को आकर्षित कर लिया। इसी समय क्लास मॉनिटर के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने पास की सनशेड छतरियां उठाईं और ज़ॉम्बियों को ढक दिया। जब तक ज़ॉम्बी अपना निशाना नहीं देख सकते, वे शांत हो जाते हैं। जैसे ही सबने राहत की सांस ली, वह टॉपर भीड़ में से बाहर आया। उसके हाथ में एक ज़ॉम्बी था। छोटा लड़का दृश्य देख डर गया। उससे पता था बदमाश बदला लेने आया है। लड़के ने डंडा उठाया और बदमाश के चेहरे पर मारा, पर बदमाश को कुछ नहीं हुआ। लड़के ने फिर डंडा घुमाया, पर इस बार बदमाश ने डंडा पकड़ लिया। बदला लेने उसने लड़के की आंखें निकालने की कोशिश की। इसी समय आधा ज़ॉम्बी बन चुका मॉनिटर गुस्से में आ गया। उसने बदमाश की गर्दन पकड़ी। उसकी ताकत बदमाश से कम थी, इसलिए बदमाश के पास कोई जवाब नहीं था। मॉनिटर ने उसे आसानी से सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। इसी समय बचाव हेलीकॉप्टर छत पर उतरा। स्पेशल फोर्स के जवानों ने उस छात्र से पूछा कि क्या और कोई जीवित बचा है, लेकिन छात्र ने दावा किया कि वह स्कूल में अकेला बचा है। इसलिए स्पेशल फोर्स की टीम सिर्फ उसी को लेकर उड़ गई। जब बाकी लोग आखिरकार दरवाजा खोल पाए तो उन्होंने देखा कि हेलीकॉप्टर दूर उड़ता जा रहा है। छात्र बस अफसोस के साथ यह सब होते हुए देखते रह गए। अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्हें जीवित रहने का कोई और तरीका ढूंढना था।